जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। हम हिंदुस्तानी कृषि प्रधान देश हमारा, हम हिंदुस्तानी उस अन्नदाता के एहसान को कभी उतार नहीं पाएंगे जिन अन्नदाताओं ने अथक मेहनत प्रयास दिन और रात एक कर अनाज उपजाया। उस अनाज की रोटी खाकर, उस सब्जी को खाकर आज हम भी जवान हुए हैं और सरहद पे जो हमारी और आपकी रक्षा कर रहा है वो जवान भी उसी अन्नदाता के द्वारा उपजाए गए अनाजों से ताकत प्राप्त करते हैं और फिर हमारी रक्षा हेतु जंग लड़ते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि समाज में कुछ बुद्धिजीवी जो ये कहते हैं कि भाई किसान है तो उस पर महंगी गाड़ी कहाँ से आई, किसान है वो एप्पल फोन क्यों रखता है भाई, किसान है तो उसे आंदोलन करने की जरूरत क्या है, किसान है तो उसे दिल्ली आने की आवश्यकता क्या है। मैं उन बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं कि जो बुद्धि तुम्हारे पास है ना, जो अक्ल बांटने का काम कर रहे हो ना, वो अक्ल भी तुम्हें उस अन्नदाता की अथक मेहनत से उपजाए हुए अनाज को खाने के बाद आया है। और जिसके नाम से देश है कृषि प्रधान देश, उस देश का किसान अपनी उचित मांग को लेकर के सरकार को अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहा हो, सरकार को बार बार कहता हो कि साहब आप हमारे लिए अध्यादेश लाएं, जो लोकसभा खुलने से पहले अल्टीमेटम मिलता हो, उसके बावजूद सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगता। और जब सरकार चलती है वहां से, जब सरकार के खिलाफ अपनी मांग को लेकर के किसान जब दिल्ली आना चाहता है तो उन किसानों को, उन भाइयों को किस तरीके से रोकने का प्रयास ये सरकार करती है, कभी हमने आपने सोचा? उन्हें कभी खालिस्तानी और आतंकवादी कहने से पहले आप लोगों की जिह्वा क्यों नहीं लड़खड़ा जाती है? जिह्वे में कीड़े क्यों नहीं पड़ जाते ऐसे लोगों को जो देश के किसानों को इस शब्दों से नवाजने का काम करते हैं? उन्हें क्या जरूरत पड़ी है भाई? ये बड़े विडंबना है कि बिल्डर आज खेतों में है, अपनी बिल्डिंग बनाने में लग रहा है, और जिस किसान को खेतों में रह करके रबी की बुआई करनी थी, उनको फसल उगाने थे, वो किसान अपनी उचित मांग को लेकर के सड़कों पे है। और कहीं भी आप बता दो हमें, किसी ने भी कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता किसान के समर्थन में कुछ बोला हो? आज भी मैं श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का दिल की गहराइयों से नमन करता हूं, उनकी सोच, उनकी विजन को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने सदैव किसानों के लिए अपनी राजनीति को किया, किसान की मांग को उन्होंने प्राथमिकता रखी। वो चौधरी चरण सिंह जी जो कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वो चौधरी चरण सिंह जी अगर वो चाहते तो इंदिरा जी के कार्यकर्ताओं पे, इंदिरा जी पे दर्ज मुकदमा अगर हटा लेते तो वो बहुत दिन तक देश के प्राइम मिनिस्टर होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये है चौधरी चरण सिंह जी। क्या आज जयंत चौधरी आएंगे? जयंत चौधरी जी को तो विरासत में राजनीति मिली। जयंत चौधरी जी को विरासत में राजनीति मिली है साहब। उन्हें तो सत्ता का नशा एक ऐसा नशा है जिसके चक्कर में आदमी अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेता है। चाहे वो जयंत जी हो, नीतीश जी हो, ABCD जितनी भी पार्टियां हैं जिनको रामविलास जी की पार्टी को तोड़ने का काम किया गया, लेकिन आज वो उनका बेटा हनुमान बना बैठा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के स्वार्थ के चक्कर में सारे काम हो रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी साथियों से और देश की सरकार से, अगर किसान अपने हक की बात करे तो क्या कहेगा? बोलो जय श्री राम। पेपर लीक के मुद्दे पे हम बात करेंगे योगी जी से तो कहेंगे बोलो मंदिर बन गया, जय श्री राम।
बेरोजगारी की बात करेंगे, कहेंगे जय श्री राम। ठीक है भाई, जय श्री राम तो हम नित्य करते हैं, नित्य हम कहते हैं कि मौसम दीन दीनहिता तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विसंभव पीर। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कह गए हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। नहीं, कर्म तो हमें करना पड़ेगा ना, हमें काम करना पड़ेगा रोटी खाने के लिए, लेकिन काम की व्यवस्था आप नहीं करते हो। जब महंगाई की बात करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी हमें पाकिस्तान की तरफ इशारा करता है कि वहां देखो, वहां टमाटर ये रेट बिक रहा, वहां अरे पाकिस्तान की औकात है कि हम हमसे आंखें भी मिला ले और पाकिस्तान से हमारी तुलना करते हो। जो उर्वरक शक्ति हमारे अंदर है, जो एस्ट्रोनॉटिक पावर है हम हिंदुस्तानियों में, क्या वो पाकिस्तानियों में है? तो क्यों बार बार हमें पाकिस्तान दिखाया जाता है? तो सरकार से मैं ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही होने के नाते अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री जी, बहुत हुई इधर उधर की बातें, अब हो काम की बातें। आपके कथनानुसार रामलला आ गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, अमृत काल में हम चल रहे। किसानों की आय दुगुनी करने की बात आपने की थी, लेकिन आज किसानों की उचित मांग को आपके द्वारा माना नहीं जा रहा है, जिससे हमारे हिंदुस्तान के अन्नदाता काफी पीड़ित है, दुखी हैं। आपसे अनुरोध कि उनकी मांगों को माना जाए और जो प्रमुख उनकी समस्या है उस समस्या का निदान करने का कार्य करें आप। और जिस तरीके से कांटे आपने बिछा रखे हैं, उनके बेटा को ही उनके सामने हाथों में लाठी डंडे और ड्रोन के द्वारा जो बम फेंकने का काम कर रहे हैं आप, इन सभी पे प्रतिबंध लगाएं। आप उनकी मांग नहीं मानते हो, कोई बात नहीं, वो अपने देश के किसान हैं, वो आना चाहते हैं, उनको आने दिया जाए। वो इतने वायलेंस नहीं करेंगे जितना कि आप उनको बदनाम करने का काम करते हो। वो आएंगे, अपनी मांग को लेकर के बैठेंगे और सरकार को इतना समय देना भी नहीं चाहिए, तत्काल उनकी मांग को मान लेना चाहिए। ये मेरा मानना है, ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा है कि कोई पड़ोसी मुल्क का कोई किसान हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, हमारे देश का किसान आ रहा है। इसलिए किसान की मांग को माना जाए और माननी चाहिए, उनको आने देना चाहिए और उनसे शांतिपूर्वक वार्ता करनी चाहिए। जय जवान, जय किसान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।